अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राना मोहम्मद आसिफ। मैं आपसे ये बात आपसे गोशतबार करना चाह रहा था कि एक किसान था, उसके पास एक मजदूर आया कि आप मुझे नौकरी पे रख लें। उसने कहा कि आप तनख्वाह बताओ। उसने कहा कि मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, ना कोई खाना पीना है, मेरी सिर्फ एक शर्त है कि जब 1 माह बाद मैं आपकी एक चुगली कर लिया करूँगा। किसान ने कहा कि ये मेरी क्या चुगली कर लेगा। उसने इजाज़त दे दी कि ठीक है। वो काम उससे करना शुरू कर दिया है उसके पास। 1 माह गुजरा तो वो इस शर्त पर रवाना हो गया चुगली करने के लिए। वो सबसे पहले किसान की बीवी के भाइयों के पास गया कि आपकी बहन को वो किसान बहुत मारता है और पब्लिक प्लेस पे मारता है, सब लोगों के सामने। उसके भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो कल आप फसल में छुप के बैठ जाना और देखना आपकी बहन के साथ वो कितनी बदसलूकी करता है और कितना उसे मारता पीटता है। अच्छा, उसके बाद वो उसकी बीवी के पास गया, किसान की बीवी के पास, कि आपके खावंद को कोढ़ हो गया है। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए तो कल जब आपने खाना लेने जाना है तो उसके जिस्म को जुबान से चाट के देखना कि उसके जिस्म में नमकीन होगा। ये कोढ़ की अलामत होती है। इसी तरह वो किसान के पास गया कि आपकी बीवी को किसी बावले कुत्ते ने काटा हुआ है, वो अब खुद बावला हो गई है। अगर आपको यकीन ना आए तो जब आपके पास वो खाना लेके आए तो वो आपको काटने दौड़ेगी। लिहाजा अगला दिन आ गया, किसान के घर के किसान के पास वो उसकी बीवी खाना लेके गई तो किसान उसे गौर से देख रहा था कि अब मुझे ये काटने के लिए आई। वो उसने बीवी ने देखा कि इसे कोट तो नहीं हो गया। वो उसके जैसे ही उसे अपनी जुबान उसके जिस्म पर फेरनी चाही तो उसने तो समझ लिया कि इसे कोड़ है। उसने उसे मारना शुरू कर दिया, बहुत जोर से मारा। और किसान के भाई जो है वो छुप के बैठे हुए थे कमाद की फसल में, वो भी आ गए। लिहाजा वो मार कुटाई हुई कि देखने के काबिल थी। जब सब एक दूसरे को मार के थक गए तो फिर पूछा कि क्या हुआ। जब बात खुली तो पता चला कि वो जो नौकर था उसने इसका एक चुगली की है जिससे पूरी जो फैमिली है वो लड़ाई का शिकार हो गई। उसके बाद किसान के भाई अब चुगलखोर को ढूंढ रहे हैं, लाठियां और डंडे लेकर के वहां कोई चुगलखोर अब मिल जाए तो उसके साथ उसकी फैंटी लगाई जाए। लेकिन इसीलिए कोई शख्स अब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं चुगलखोर हूं कि किसान के भाई आके उसे ना मारे। एक चुगली से मुआशरा किस तरह तबाह होता है, गीबत से मुआशरा किस तरह तबाह होता है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अब मैंने मुआशरे में देखा है कि एक तो चुगली बहुत आम है, गीबत बहुत आम है, और दूसरी इससे भी बढ़कर एक बुरी बीमारी है हमारे मुआशरे में आ गई है कि मैं तो मुंह पे बात करता हूँ। और मुंह पे बात करना भी इतना ही बुरा है, बल्कि चुगली से ज़्यादा बुरा है, इससे भी बुराइयां जन्म लेती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि गीबत से बढ़कर किसी शख्स की उसके मुंह पे बुराई बयान करना ये उससे भी बदतर है। और जितने भी हसद की दूसरी शक्ल गीबत है, गीबत की सीरियस शक्ल किसी के मुंह पे बुराई बयान करना है। एक दानश्वर के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आप फलां आदमी आपके अंदर ये बुराई बयान कर रहा था, लेकिन वो बड़ा मोतबर है, उसकी बात बड़ी मोतबर समझी जाती है। उस दानश्वर ने कहा कि जो मेरी गीबत कर रहा है वो कैसे मोतबर हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, और किसी शख्स के मुंह पे बात करने वाला, उसकी मुंह पे बुराई बयान करने वाला भी मोतबर नहीं हो सकता। हसद करने वाला कभी भी मोतबर नहीं हो सकता, गीबत करने वाला कभी मोतबर नहीं हो सकता, किसी के मुंह पे उसकी बुराई बयान करने वाला कभी मोतबर नहीं हो सकता। और बुहतान जो है, बुहतान तो इन तमाम चीज़ों का एक सीरियस बनना है कि वो बुराई बयान करना पीठ के पीछे जिसकी उसके अंदर हो ही ना, ये तो और भी बुरी बात है। गीबत तो वो है ना कि उसमें चीज़ हो वो बयान कर देना, वो भी बुरी बात है। बुहतान तराजी भी बुरी बात है। और इन सब की जो माँ है, जो बुराई की, वो किसी शख्स की बुराई उसके मुंह पे बयान करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो